अर्जुन का विषाद हमारा भी विषाद से लेकर हमारे भीतर ही है श्री कृष्ण। इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय सांख्य योग का 29वां श्लोक। हे अर्जुन, कोई देखे आत्मा को अलौकिक नजरिए से, कोई बताते रहस्यमय तरीके से, तो कोई सुने आत्मा को दार्शनिक नजरिए से। सुनने के बाद भी नहीं समझते आत्मा को ये बदनसीब इंसान। अर्थ: हे अर्जुन, कुछ लोग इस आत्मा को अलौकिक नजरिए से देखते हैं, कुछ लोग उसे रहस्यमय तरीके से बताते हैं, कुछ इसे दार्शनिक तरीके से भी सुनते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ बदनसीब लोग आत्मा के बारे में सुनकर भी नहीं समझते। मेरी समझ, यहाँ श्री कृष्ण ने आत्मा के अलग अलग रूपों के बारे में बताया है, और जो आत्मा को नहीं पहचान पाते उन्हें बदनसीब कहा है। आत्मा का एक मतलब स्वयं भी हो सकता है। हम आम इंसान भी अक्सर स्वयं को नहीं पहचान पाते हैं तो अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाएंगे। जब तक हम स्वयं को नहीं पहचान पाएंगे, हमें ज़िंदगी जीने का सही रास्ता नहीं मिलेगा। स्वयं को पहचानने के लिए हमें उससे जुड़ना होगा, और स्वयं से जुड़ने के लिए ध्यान सबसे अच्छा तरीका है। नियमित अभ्यास से हम स्वयं से साथ लगातार जुड़े रहेंगे। खुद से जुड़ने का मतलब है परम शांति। स्वयं के साथ कब जुड़े, कैसे जुड़ा जाता है? वैसे तो स्वयं से लगातार जुड़े रहना ही आदर्श स्थिति कही जा सकती है, लेकिन खुद से लगातार जुड़े रहना एक ऐसा काम है जिसके लिए लगातार अभ्यास की ज़रूरत होती है। स्वयं से जुड़ना रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ऐसे शुरू किया जा सकता है। रात को सोने से पहले पूरे दिन को साक्षी भाव से अवलोकन, और फिर अगले दिन सुबह उठकर अगले दिन का उसी तरह साक्षी भाव से अवलोकन, और साथ ही आज के दिन का आयोजन करना स्वयं से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि यह एक गाइडलाइन है। ऐसे किसी कड़े नियम का पालन करने के बजाय हर इंसान अपने लिए, खुद के लिए अनुकूल एक टाइम टेबल सेट कर सकता है। रात को सोने से पहले स्वयं से जुड़ने से हम दिन भर की उपलब्धियां देख सकते हैं। इसी तरह हमारी गलतियां भी सामने आती है। अगर ऐसी कोई गलती हुई है तो हमें उसके प्रति स्वीकार की भावना रखनी चाहिए, तभी हम भविष्य में उससे बच सकते हैं। अगर हमने किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है तो हमें अगले दिन माफ़ करने के लिए अपने मन को तैयार करना चाहिए। जैसे हम रात को सोते समय जुड़ते हैं, वैसे ही हम सब सुबह उठकर भी खुद से बात कर सकते हैं, ताकि गलतियों को दोहराने से रोका जा सके। अगर हमने पिछली रात किसी से माफ़ी मांगने का फैसला किया है तो हम उसे लागू करने का फैसला कर सकते हैं। जैसे हमें माफ़ी मांगते समय अपने को छोटा महसूस नहीं करना चाहिए, वैसे ही हमें माफ़ी देने में भी उदार दिल रखना चाहिए। अगर आप काम पर जाने या बिजनेस करने से पहले खुद से जुड़ने की यह आदत जारी रखते हैं तो और फिर उसे पूरे दिन समयावधि के अनुसार बांट देते हैं, तो आप ज़्यादा हल्कापन महसूस करेंगे। आपकी सोच ज़्यादा सकारात्मक हो जाएगी और कुल मिलाकर जिंदगी आसान हो जाएगी। अस्तु।